हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है गाइस। तो इस सीरीज का नाम है ब्रिक ऑफ हेवन। तो यहाँ पर मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पर एक बंदा जिसका नाम होता है टैंग शैंग, जो प्रिंसेस और लिज़ी पर हमला कर देता है। जहाँ पर हम लोग दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत अच्छे से उसका सामना भी करते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में यहाँ पर उस टैंग शैंग ने बहुत बुरी तरीके से लिज़ी को जख्मी कर दिया होता है। और लिज़ी को जख्मी पड़ा हुआ देखकर प्रिंसेस उसकी मदद करने के लिए आगे आती है और उसकी सोल पैलेस को हील करने में मदद करती है, जिसकी वजह से वो जग जाता है। और जैसे ही वो अपने डैमेज से उठता है, वो सबसे पहले प्रिंसेस को आवाज लगाता है, क्योंकि उसे पता था कि जब उसकी आंखें बंद हो गई थी तो प्रिंसेस मुसीबत में थी। तो यहाँ पर वो प्रिंसेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब बोलता है कि आपको अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस चमगादड़ को मैं देख लूंगा। और वो उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर उससे प्रिंसेस बोलती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे मास्टर आ चुके हैं। और यहाँ पर प्रिंसेस के मास्टर आ चुके थे और यहाँ पर वो उस टेंशन का सामना कर रहे थे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर अपनी स्टिक की मदद से उसे अच्छा खासा सबक सिखा रहे होते हैं, जिसके थ्रू वो उन्हें अच्छी तरीके से उसके अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है और उसे अच्छा खासा मार भी दे रहा होता है। पर यहाँ पर लीची देखता है कि जैसे अटैक मास्टर उनके ऊपर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हो रहा था, बस उसके अटैक डॉज किए जा रहे थे। इसी वजह से यहाँ पर लीजी को लगता है शायद मास्टर उनसे ना जीत पाए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हर एक अटैक के दौरान यहाँ पर टेंशन की पावर बढ़ रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता था, जिसकी वजह से उसके एलिमेंट्स की पावर बढ़ रही होती है। और वो अचानक अपना साइज बढ़ा लेता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पर लीजी शाओजी से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो शाओजी से बोलता है कि वो अपनी एलिमेंटल पावर को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से उसकी साइज भी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पर मास्टर भी अपनी स्टिक को मदद से उससे मारने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मास्टर इंजर्ड हो जाते हैं। तो प्रिंसेस भी अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, जिससे कि वो उसे रोक सके। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, पर यहाँ पर प्रिंसेस ने अपनी सोल एलिमेंट को लिज़ी को बचाने के लिए दी थी, इसकी वजह से वो भी अब थोड़ी वीक हो चुकी थी। तो यहाँ पर हमें दिखाया लिज़ी को कि ये सब कुछ ध्यान से देख रहे होते हैं, और वो एक आर्किटेक्ट है, जिसकी वजह से उसे पता था कि जितनी चीज बड़ी होती है वो उतनी कमजोर होती है। तो यहाँ पर लिज़ी देख रहा होता है कि जैसे ही उसका साइज बढ़ा था, उसके मूव्स थोड़े स्लो हो चुके थे। तो अपनी कैलकुलेशन लगाने लगता है, और उसे पता था कि जैसे कोई चीज बड़ी होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो वो उसके वीक पॉइंट्स को कैलकुलेट करने लगता है, और यहाँ पर शाओजी को बोलता है कि हमें उसके वीक पॉइंट्स पर हमला करना होगा। इसी वजह से शाओजी अपनी ब्रिक पर बैठकर जाता है और सभी वीक पॉइंट्स को वहां पर मार्क कर देता है, जहां पर मास्टर को मारने में आसानी हो। और हमें यहाँ पर दिखाया है मास्टर को जो उसी वीक पॉइंट पर हमला कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेंशन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और शाओजी सभी पॉइंट्स को मार्क भी कर देता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीजी को, जो अपनी ब्रिक की वजह से उसके ऊपर तगड़ा हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर टेंशन मारा जाता है। और ये सब देखने के बाद मास्टर बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये सब कैसे हुआ। और वो जल्दी से जाकर प्रिंसेस को देखता है और बोलता है कि प्रिंसेस आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पर प्रिंसेस को देखकर वो खुश हो जाता है कि प्रिंसेस बिल्कुल सही सलामत थी। तो यहाँ पर मास्टर से पूछता है कि तुमने कौन सी टेक्निक की इस्तेमाल की है। तो यहाँ पर टेंशन ने अपनी अपने वर्ल्ड के आर्किटेक्ट टेक्निक को यूज किया था, जो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो बोलता है कि वो मेरी सीक्रेट टेक्निक है, और वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ लीजे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ चुका था, जहां पर उसे दिखाई देती है शाहजहां का स्टैचू। तो शाहजहां का स्टैचू उसे यहाँ पर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि शाहजहां ने अपनी एलिमेंटल सोल एलिमेंट को देखकर उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से वो वहां पर उसका स्टैचू था। तो यहाँ पर लीजे उसके अंदर जान डालने की कोशिश करता, पर यहाँ पर उसे शाहजी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे तुम्हारी पावर भी वेस्ट हो जाएगी। तो वो बोलते हैं कि कैसे भी करके हम इस स्टैचू को जिंदा नहीं करते। वो उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, वो काफी हद तक वो ऐसा कर भी पाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शाहजी को, जो उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंसेस को, जिसकी पावर बहुत वीक हो चुकी थी, और यहाँ पर लीजी उसे हील करने की कोशिश करता है, और कुछ हद तक ऐसा कर भी पाता है। और मास्टर देख के बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर पा रहे हो। तो बोलते हैं कि फिर से मेरी सीक्रेट टेक्निक है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस की सोल जो डैमेज हो चुकी है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी स्पिरिट डेड हो चुकी है, इसकी वजह से हमें उसे अवेकन करना होगा। जिसकी वजह से यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे अंदर घोस्ट की स्पिरिट भी डाल सकते हैं, जिसे तुम एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। तो मास्टर बोलता है क्या है, तुम पागल तो नहीं हो सकते, तो ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पर प्रिंसेस ने एक सोल या फिर घोस्ट की सोल को एब्जॉर्ब कर लिया, तो पूरी तरह बर्बाद भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया है लीजी को, जो बोलता है कि उसके टेंशन तो आप मत लीजिए, मैं हैंडल कर लूंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस की जो सोल थी वो बहुत कमजोर हो चुकी थी, और उसे कैसे भी करके अपनी सोल को अवेकन करना था, इसके के बारे में बात कर रहे होते हैं ये लोग। तो उसके बाद रात हो जाती है, और यहाँ पर लीजी एक जगह पर बैठकर कुछ सोच रहा होता है, और यहाँ पर शाहजी बोलते हैं कि तुम प्रिंसेस के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लीजी प्रिंसेस के बारे में सोच रहा था, और अचानक से प्रिंसेस वहां पर आ जाती है, और प्रिंसेस उसे बोलती है कि कल तुम यहाँ पर
मिस्टी माउंटेन जाने वाले हो ना, तो यहाँ पर लिज़ी बोलता है कि हाँ, मैं मिस्टी माउंटेन जाने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसेस से रिक्वेस्ट करती है कि कहीं मैं आपके साथ आ सकती हूँ क्या? तो यहाँ पर वो बोलता है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकती, वो खतरों से भरा हुआ है, वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस बोलती है कि मुझे कभी भी ऐसा एडवेंचर करने का मौका नहीं मिला। मैं हमेशा हमारे महल की 4 दीवारों में रही हूँ और मुझे एक बार एक दुनिया का भ्रमण करने का मौका मिला था, तब भी मेरे पास साथ मेरे सैनिक आए थे। और उसके बाद वो ये भी बोलती है कि वो उसके क्लैन में सबसे ज्यादा ताकतवर थी और उसके क्लैन की गद्दी उसी के हाथों में आने वाली थी। इसकी वजह से उसके सारे रिश्तेदार दुश्मन में बदल गए और उसके भाई ने उसे उसके अंदर कैओटिक स्पिरिट डाल दी, जिसकी वजह से वो कल्टीवेट भी नहीं कर पा रही और ब्रेथ थ्रू भी नहीं कर पा रही। और यहाँ पर उसके फादर चाहते थे कि वो यहाँ पर उनके बिजनेस को आगे बढ़ाए, पर वो एडवेंचर करना चाहती थी। तो यहाँ पर अब लिली को पता चलता है कि यहाँ पर प्रिंसेस की लाइफ बहुत ज्यादा दुख से भरी हुई है और वो उसकी मदद करना चाहता है। तो यहाँ पर प्रिंसेस बोलती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर आज अपनी सिटी में वापस गई, तो यहाँ पर इन लोगों ने पूरी प्लानिंग करके रख दी होगी कि मेरी शादी कर दे। इसी वजह से मुझे कैसे भी करके अपने ड्रीम्स पूरे करनी है। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मिस्टी माउंटेन में चलना चाहती हूँ। तो यहाँ पर लिज़ी बोलता है कि हाँ, हम लोग ऐसा जरूर करेंगे और मैं तुम्हें अपने साथ लिज़ी माउंटेन यहाँ पर मिस्टी माउंटेन जरूर ले जाऊंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो दोनों कल के होने वाले एडवेंचर के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। और दूसरा दिन उग जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिज़ी को जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि प्रिंसेस उसके साथ आने वाली थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जो प्रिंसेस से बात कर रहे होते हैं बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकती, हम सीधा अपनी सिटी की तरफ जाएंगे, हम मिस्टी माउंटेन पर नहीं जा सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वीक है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी है। आपकी वहाँ पर रक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पर लीज़ा आता है और बोलता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं हमेशा अपनी प्रिंसेस के साथ साथ दूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। तो यहाँ पर मास्टर बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है लीजी को जो उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, तो मास्टर बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रिंसेस को तुम्हारे साथ भेजूँ, तो तुम्हें मेरी भी एक एग्जाम पास करनी होगी। तो यहाँ पर मास्टर एक जमीन पर सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर खड़े हो जाते हैं और लिजी को बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ आए, तो तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा, तुम्हें मुझे इस रिंग से बाहर धकेलना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं लीजी को जो तैयार हो जाता है और यहाँ पर मास्टर जो होता है वो एक सोल मास्टर होता है जो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और पहली बार लीजी का किसी सोल मास्टर के साथ मुकाबला होने वाला था, जिसकी वजह से लीजी मान जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लीजी अपने ब्रिक की मदद से यहाँ पर मास्टर पर हमला कर देता है और मास्टर सभी अटैक्स को डॉच कर लेते हैं। और यहाँ पर हम दिखाया जाता है कि लीजी बहुत प्रयास करता है मास्टर को हराने का, पर ऐसा नहीं कर पाता। और बाद में हम देखते हैं कि लीजी उसके ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ने लगता है और यहाँ पर मास्टर की स्टिक भी छीन लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर के ऊपर ब्रिक से बहुत जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से मास्टर सीधा सर्कल से बाहर गिर जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मास्टर को जो बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें मान चुका हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा और तुम आगे जाकर बहुत अच्छे कल्टिवेटर बनोगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो मास्टर मान जाता है और यहाँ पर लीजी के साथ यहाँ पर प्रिंसेस को भेजने के लिए मान जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर को, जो लीजी को एक टोकन देते हैं और बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे रास्ते में खर्चे आने वाले होंगे, तुम इससे वो खर्चे उठा सकते हो। और बोलते हैं कि उसके कान में जाके बोलते हैं कि अगर प्रिंसेस को कुछ भी हो और एक खर्च भी आए, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है मास्टर बहुत ज्यादा सीरियस थी क्योंकि उनको अपनी प्रिंसेस की सुरक्षा चाहिए थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है guys। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल पर तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो आपको इस बारे में पता चल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया guys।